जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं सिंह राशि का जुलाई का महीना कैसा रहेगा। जुलाई के महीने में सिंह राशि की कैसी होगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में मित्रों इस कार्यक्रम में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और सिंह राशि वालों, कहीं ना कहीं जुलाई के महीने में 3 बड़े ग्रहों के गोचर में बदलाव होने वाला। पहला, सूर्य का राशि परिवर्तन। सूर्य कर्क राशि में 16 जुलाई को चले जाएंगे, याद रखिएगा। दूसरा, बुध वक्री हो जाएंगे, उसके योग नजर आ रहे हैं, वो भी 7 जुलाई को होंगे। और 7 जुलाई को ही शुक्र देव कहीं ना कहीं सिंह राशि में राशि परिवर्तन करेंगे। अब इसका इफेक्ट सिंह राशि में क्या होगा, तो सिंह राशि की मंथली कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। सिंह लगन यदि आपका है तो भी आप इस कार्यक्रम इस राशि फल को देख सकते हैं, या आपकी सिंह राशि है तो भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम हेल्थ के बारे में बात करें तो हेल्थ भाव में सिंह राशि के केतु विराजमान हैं, यानी कहीं ना कहीं जो जुलाई का महीना है एंजाइटी वाला रहेगा। थोड़ा आपको किसी बेफालतू का एंजाइटी हो सकती है जुलाई के महीने में, मानसिक तनाव हो सकता है, फ्यूचर को लेकर थोड़ा टेंशन रह सकती है, बेफालतू में आप टेंशन डर का माहौल आपके अंदर रह सकता है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं मित्रों के साथ में किसी पार्टी फंक्शन में जाने के योग आपके नज़र आ रहे हैं जुलाई के महीने में, क्योंकि आपके राशि के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य लाभ भाव में जहाँ 3 नंबर लिखा है वहाँ बैठे हैं सूर्य, तो सूर्य के कारण मित्रों से आपको बहुत फ़ायदा होगा। यानी मित्र आपको बड़ी बड़ी जगह ले जाएंगे जहाँ बड़े बड़े राजनेता रहेंगे, बड़े बड़े एक्टर रहेंगे, तो ऐसी जगह पे मित्रों के साथ में जाना होगा और उनसे आप कुछ फोटो दर्शन या उनसे कुछ बातें आप कर सकते हैं। यानी किसी सेलिब्रिटी से मुलाकात भी सिंह राशि की जुलाई में होती हुई नजर आएगी, मित्रों के माध्यम से नजर आएगी। हेल्थ के बारे में हमने जैसा मैंने बताया, कॉन्स्टिपेशन की समस्या, एंजाइटी की समस्या आपको रह सकती है, उसके योग थोड़े बहुत आपके नज़र आ रहे हैं। आपके धन की स्थिति के बारे में सिंह राशि के बारे में बात करें तो धन की स्थिति के बारे में बात करें तो कुल मिला के आपको जुलाई के महीने में 3 बड़े धन लाभ सिंह राशि को होते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि लेकिन वो धन लाभ आपको 7 तारीख के बाद होंगे। तो 7 तारीख से पहले जो धन आने वाला है वो डिले हो जाएगा, रुक जाएगा। ये बात मेरी कांट खोल के आप मान लें, यानी कि 7 तारीख तक आपके खर्चे ज़्यादा होंगे, परिवार पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, या किसी दोस्त से पैसे उधार लेके या बैंक से अपनी सेविंग को निकाल के आपको अपने खर्चे चलाने पड़ेंगे, EMI भरनी पड़ेगी, याद रखिएगा। हाँ, 7 तारीख के बाद आपको धन का लाभ होता है। 7 तारीख से लेकर और कहीं ना कहीं 31 जुलाई में 3 बड़े धन के लाभ होंगे। पहला, कोई डील से आपको धन का लाभ होगा। 2 नंबर की इनकम कमाने का आपको मौका मिलेगा। 2 नंबर के काम का कुछ लाभ आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। किसी विदेशी व्यक्ति से आपको धन का लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है, या विदेशी डील से आपको धन का लाभ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यानी धन का लाभ तो मिलेगा, लेकिन वो 7 तारीख के बाद से 31 जुलाई के बीच में ही होगा। उससे पहले आपको अपनी सेविंग से धन का खर्च चलाना पड़ेगा। यानी धन का लाभ तो सिंह राशि को हो रहा है, लेकिन लेट मनी हो रही है, क्योंकि ये तीनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके 12वें भाव में बढ़ रहा है। तो 12वां भाव खर्चे का होता है मित्रों, तो खर्चा तो आपका होगा, यानी खर्चा होने के बाद ही आपका धन का लाभ होगा, याद रखिएगा। तो इसलिए पहले ही खर्चा कर दो ताकि धन का लाभ हो जाए, याद रखिएगा। ये एक तरह का इसका टोटका है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं, ये तो मैंने आपके धन की स्थिति के बारे में बात की। और मित्रों, यदि आप देश में रहते हैं, विदेश में रहते हैं, और जैसा अभी स्थिति चल रही है, हर जगह महंगाई चल रही है, यदि आप परेशान हैं आपके करियर के लिए, आपकी शादी नहीं हो रही या काम ही नहीं हो रहे, देश में बैठे हैं, विदेश में बैठे हैं, तो आप वेट मत कीजिएगा। आपको क्या करना, अपनी कुंडली दिखाइए, और कुंडली दिखाने का माध्यम है 7210124289। ये जो मेरा व्हाट्सएप नंबर आ रहा है ना, इस पर कॉल मत कीजिएगा। 1000 से 2000 डेली की कॉलें आती हैं, इतनी कॉलें हम उठा नहीं पाते एक्चुअली में। तो इसलिए अच्छा है कि आप मुझे व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप करके आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा, तुरंत ही, मतलब आधे घंटे में आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो आपको व्हाट्सएप करना है, उसमें नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजना है। यूट्यूब की हिस्ट्री का हमने सबसे कम शुल्क टेलीफोनिक रखा है, यानी अगर आप मुझसे टेलीफोनिक बात करना चाहते हैं हमसे, तो आपको 501 रुपये दक्षिणा पे करनी पड़ेगी। यदि आपको वीडियो कॉल में मुझसे बात करनी है, आपका बजट ठीक ठाक है, तो भाई 3100 रुपये वीडियो कॉल की फ़ीस है। दोनों मोड में आप बात कर सकते हैं, लेकिन 5 से 7 दिन के अंदर आपका नंबर आएगा, एकदम से नंबर नहीं आएगा, याद रखिएगा। 5 से 7 दिन लगते हैं, याद रखिएगा।
थोड़ा धैर्य भी रखें। तो धन की स्थिति के बारे में बात सिंह राशि की मैंने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव के बारे में। तो परिवार भाव के स्वामी कौन है? मंगल। और मंगल वृषभ राशि के ये टेढ़े हो रखे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है और इनकी दृष्टि परिवार भाव पे पड़ रही है। तो परिवार भाव आपका बहुत अच्छा नहीं है। कहीं ना कहीं परिवार में माता पिता भाई बहन से कुछ वाद विवाद हो सकता है। परिवार में इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे आपका खर्चा हो सकता है। बिजली में मोटा खर्चा आपका हो सकता है। यानी परिवार में अशांति जुलाई के महीने में बनी रहेगी, उसमें कोई वो नहीं है, कोई वो नहीं है। जुलाई का महीना। माता दी हरिओम जी और सौम्या जी, पहले तो आप नव दंपत्ति को हार्दिक शादी की शुभकामनाएं। और आपको हरिवंश जी, मैंने 2 रत्न पहनाए थे, उनके रिजल्ट क्या हैं ये बताइएगा। 2 रत्न जो दिए थे वो अच्छे रिजल्ट थे, क्योंकि पितरों का दोष था और बहुत कठिनाइयाँ थी, तो मैं बहुत परेशान रहता था। मेरे को स्टेबिलिटी नहीं मिलती थी लाइफ में। अच्छा। जॉब के लिए। तो पितृ पूजा और जो रतन मैंने पहने, उससे मेरे को एक करियर में ग्रोथ मिला। उसी फील्ड में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ऑल ओवर मेरा रिज़ल्ट काफ़ी बढ़िया रहा है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। और फिर शादी भी हुई मेरी, उसकी पूजा भी हुई, तो अब 2 साल से ऊपर हो गया मेरी विवाह को। तो अच्छा, बढ़िया चल रहा है। हाँ जी सर। रत्न कब पहना था? 2021 में पहना था। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। उससे पहले थोड़ा बेकार था रिज़ल्ट, फिर मैं हाँ जी, हाँ जी, रतन से बढ़िया हो गया है रिजल्ट। तो ऑल ओवर बढ़िया है। जय माता दी। परिवार के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। वाहन पे आपका खर्चा, बिजली पे आपका खर्चा, परिवार के सदस्यों पे आपका खर्चा वो होगा। तो परिवार भाव बहुत अच्छा एक्टिव नज़र नहीं आ रहा है, याद रखिएगा। बात कर लेते हैं सिंह राशि के उन लोगों के बारे में, यानी कि जिनकी संतान है, चाहे छोटी संतान है बड़ी संतान है। संतान भाव के स्वामी कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हैं, बुध और शुक्र के साथ बैठे हैं। तीनों ग्रह लेट ग्रह हैं, यानी कि लेट ही काम बनाएंगे। तो जो भी आपकी संतान है उनके सारे काम, छोटी संतान बड़ी संतान के 10 जुलाई के बाद बनते हुए नजर आए। 10 जुलाई के बाद संतान की कोई इच्छा पूरी होगी, संतान को कुछ दिलाने वाले हैं। संतान जो इतने समय से डिमांड कर रहा है वो 10 जुलाई के बाद आप दिलाने वाले हैं। 10 जुलाई के बाद ही संतान के करियर के अंदर, संतान की विद्या में बड़ा बदलाव नज़र आएगा। 10 जुलाई के बाद ही संतान में बड़ा पॉजिटिव बदलाव नज़र आएगा। संतान खुद से उठेगी, खुद से ही अपना होमवर्क करेगी, खुद से ही अपने करियर, अपनी विद्या के प्रति जागरूक होगी। ऐसा बड़ा बदलाव आपको देखने को मिलेगा, लेकिन 10 जुलाई के बाद ही मिलेगा। यानी संतान की जो सारी इच्छा है वो 10 जुलाई के बाद ही पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और संतान का अपने मित्रों के साथ में कहीं घूमना हो सकता है, उसकी परमिशन भी लेंगे। और 10 जुलाई के बाद ही वो योग बन रहा है। लेकिन 1 से 10 जुलाई के बीच में संतान के अंदर थोड़ा आलसपन रहेगा, आपसे वाद विवाद होगा और आपसे कुछ बहस भी हो सकती है। तो 1 से और 9 जुलाई तक तो संतान का नेचर बिल्कुल ख़राब है। 10 जुलाई के बाद ही छोटी बड़ी संतान में पॉजिटिव परिवर्तन है, ये बात देख लो। यानी कोई भी काम अगर आपको संतान से कराना है ना मित्रों, सिंह राशि वालों, तो 10 जुलाई के बाद ही बोले तभी वो करेगी। अब बात कर लेते हैं संतान भाव के बारे में हमने बात करी। अब विद्यार्थी के बारे में बात कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों के जीवन में भी 3 घटनाएं हैं, याद रखिएगा। पहला, आपको धन का लाभ मिलेगा, या माता पिता से या परिवार से कोई इच्छा पूर्ति होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आपको भी कब मिलेगी? 12 जुलाई के बाद आपको वो चीज़ मिलेगी। दूसरा, आपका जुलाई के महीने में स्थान परिवर्तन के योग, हॉस्टल परिवर्तन के योग नज़र आ रहा है, वो भी योग नज़र आ रहा है। तीसरा, अगर देखा जाए तो वाहन पे आपका खर्चा या मोबाइल पे आपका कुछ खर्चा भी होगा। इलेक्ट्रॉनिक आइटम पे विद्यार्थियों को खर्चा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये 3 घटनाएं आपके साथ में हो सकती है। हाँ, मूड आपका स्विंग रहेगा, कभी अच्छा रहेगा कभी खराब रहेगा। किसी टॉपिक को लेकर, विद्या को लेकर, करियर को लेकर आप पूरे जुलाई के महीने में कन्फ्यूजन में बने रहेंगे। चाहे अच्छा हो चाहे ख़राब हो, आप कन्फ्यूजन में बने ही रहेंगे। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो संतान के जीवन में, जो विद्यार्थी है खासकर, तो विद्यार्थियों के जीवन में जुलाई का महीना थोड़ा कन्फ्यूजन वाला रह सकता है। बात करें सिंह राशि वाले, उनकी जो नौकरी करते हैं, तो नौकरी भाव यानी कि छठा भाव, रोग, रिपु और ऋण का भाव भी छठा भाव होता है। छठे भाव में चंद्रमा बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं जुलाई का महीना आपके लिए, करियर के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। एक तो पुराने रुके हुए काम आपके होते हुए नजर आएंगे, लेकिन
आपका अगर यदि लेडी बॉस है तो उनसे बहस हो सकती है। लेडी कलीग से कोई किसी टॉपिक को लेकर वाद विवाद छोटा मोटा रह सकता है, हालांकि बाद में शॉर्ट आउट भी हो जाएगा। लेकिन जुलाई के महीने में लेडी किसी बॉस से आपकी या लेडी कलीग से वाद विवाद हो सकता है। जुलाई के महीने में काम के सिलसिले में आपको नदी की पानी की यात्रा करनी पड़ सकती है, उसके योग भी जुलाई में बनते हुए नजर आ रहा है। फिर भी करियर में अच्छी डील होती हुई नजर आ रही है। 2 नंबर की इनकम के आपके योग बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो सिंह राशि के लिए जुलाई का महीना मैं कहता हूं कि काम के सिलसिले में अच्छा ही रहने वाला है। जो भी आपको अगर ऑफिस से भेजा जाए तो आपको चुपचाप जाना चाहिए, वहाँ 2 नंबर की इनकम आपको मिलेगी, याद रखिएगा। अगर आपने मिस कर दिया तो सब कुछ मिस हो गया, याद रखिएगा। और ऑफिस मित्रों के साथ में आप कहीं घूमने भी 1-2 दिन के लिए जा सकते हैं, उसके योग भी जुलाई के महीने में बनता है। तो जुलाई का महीना करियर के लिए अच्छा है। बात कर लेते हैं चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो। भाई आपके दाम्पत्य जीवन के बारे में भी तो बात करनी है। सबसे पहले हम लव कपल प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात करें। सप्तम भाव में राहु बैठे हैं ना, ये सप्तम भाव के अंदर। तो कुल मिला के पहले हम लव कपल के बारे में बात करें तो लव कपल के लिए जुलाई का महीना बहुत लाभकारी है। पार्टनर से 3 बड़े मतलब यह जुलाई के महीने में लव कपल को 3 बड़े लाभ, 3 बड़े घटना उनके साथ हो सकती है। पहला, करियर में पद प्रमोशन का योग आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। किसी बड़े आपके पार्टनर का किसी बड़े सेलिब्रिटी या किसी बड़े राजनेता से मुलाकात हो सकती है, उसके योग भी जुलाई के महीने में बनते हुए नजर आ रहे हैं। पार्टनर का रुका हुआ या पेंडिंग पड़ा हुआ धन का लाभ भी उनका हो सकता है और पार्टनर को परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। तो कुल मिला के जो लव कपल है उसमें भी जो आपके पार्टनर है उनके लिए जुलाई का महीना वंडरफुल है। बात करें पति पत्नी के बारे में, उनको 2 अच्छे लाभ और 1 खराब लाभ भी है। खराब लाभ का मतलब पहला तो पति पत्नी में जो भी आपके कपल है उनको पैर की समस्या या पैर में हल्की गुमचोट लग सकती है, उसके योग बनते हुए नज़र आ रहे हैं जुलाई के महीने में। लेकिन करियर में पद प्रमोशन, ऑफिस में कोई इच्छा, रुकी हुई इच्छा आपके पार्टनर की पूरी हो सकती है, उसके योग नज़र आ रहे हैं। पार्टनर के साथ में तीर्थ यात्रा में जाने के योग भी नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के रिलेशन के लिए पति पत्नी हो या प्रेमी प्रेमिका हो, भाई जुलाई का महीना बहुत लाभकारी है। यानी पार्टनर आपके लिए कोई चीज़ खरीद के लाएगा और आपको गिफ्ट देने वाला है, आप भी पार्टनर के लिए कोई चीज़ खरीद के लाएंगे और आपके लिए आप उनको भी गिफ्ट देंगे। तो कुल मिला के दोनों चीज़ें अच्छी है। बात कर लेते हैं व्यापारी भाइयों के बारे में या व्यापार भाव के बारे में। उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं सिंह राशि वाले जो अपनी फैक्ट्री दुकान या अपना ही काम करते हैं। तो भाई यहाँ पर मंगल 10वें स्थान में बैठे हैं, ये बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। जुलाई का महीना पार्टनर व्यापार दुकान को हिलाने वाला है। अचानक से बहुत सारी लायबिलिटी आपके ऊपर आ जाएंगी, खर्चा आपका बढ़ जाएगा, आपकी मशीनें ख़राब हो जाएंगी, आपका माल रिजेक्ट होगा, साथ ही साथ धन का बहुत सारा लॉस आपको होता हुआ नज़र आ रहा है। आपका जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं, जो चीज़ सेल करते हैं, वो चीज़ ख़राब हो सकती है अचानक, चाहे मौसमी प्रभाव हो या किसी और का प्रभाव हो, तो उससे आपको लॉसेस होने के नज़र आ रहे हैं। तो मंगल की गति आपके लिए जुलाई के महीने में जोरदार झटका देने वाली है, वो स्थिति बहुत अच्छी नज़र नहीं आ रही है, याद रखिएगा। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। मेरा नाम शिबा पठान है और मैं एक स्टूडेंट हूँ। बचपन से मेरा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था। मेरे मम्मी पापा बहुत परेशान थे मेरी पढ़ाई के लिए। फिर एक दिन मेरी मम्मी ने गुरुजी का प्रोग्राम देखा और मुझसे कहा कि मैं उनके उपायों को फॉलो करूं। लेकिन मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानती, क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड्स या जर्मनी में कोई लोग इन सब चीज़ों को नहीं मानते। लेकिन मम्मी के फोर्स करने पे मैंने उन उपायों को फॉलो किया, तो आज मुझे अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस होता है। मेरा पढ़ाई में भी बहुत दिल लगता है और मैं अब ज्योतिष विद्या को मानने लगी हूँ। इसलिए मैं गुरु जी का कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये उपाय बताए।